और विश्लेषण में अब बात डॉन के दिल में मौत का डर, रास्ते में गाड़ी पलट गई अगर। अतीक अहमद फिर से एक बार साबरमती की जेल से प्रयागराज आ रहा है, लेकिन इस बार अतीक को एनकाउंटर का डर है, क्योंकि जब प्रयागराज पुलिस अतीक को लेकर साबरमती जेल पहुंची तो वो डर से कांपने लगा। मारना चाहिए। डॉन के दिल में मौत का डर, गाड़ी पलट गई अगर। दहशत में अतीक, यूपी में आने से भयभीत। 16 दिनों में ये दूसरी बार है जब माफिया अतीक अहमद एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस उन्हीं गाड़ियों में अतीक को लेकर आ रही है जिसमें पिछली बार लेकर आई थी, लेकिन इस बार अतीक इतना भयभीत है कि उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। क्या कहेंगे? मारना चाहिए। आपको तो उमेश पाल लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गौरतलब है कि जैसे ही प्रयागराज पुलिस अतीक को लेने साबरमती जेल पहुंची, अतीक डर से कांपने लगा। अतीक को डर है कि कहीं उसका एनकाउंटर न कर दिया जाए। अतीक अहमद को इस बार काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया जा रहा है। पुलिस वैन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसे बायोमेट्रिक लॉक वाले पुलिस वैन में रखा गया है, जिसका एक्सेस कुछ ही पुलिसकर्मियों को दिया गया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा पहनाया गया है। कई जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मुस्तैद हैं। पिछली बार अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया था। तब एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब अतीक पर उमेश पाल मर्डर केस में भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात हैंडपंप पर टेंशन में जयंत, बिना सिंबल कैसे होगी भिड़ंत, क्योंकि चुनाव आयोग ने रालोद का राज्य स्तर वाला दर्जा खत्म कर दिया है। अब जयंत को इस बात की टेंशन खाई जा रही है कि अगर निकाय चुनाव में उन्हें हैंडपंप का सिंबल नहीं मिला तो क्या होगा, क्योंकि रालोद के लिए हैंडपंप ही उसकी पहचान है। हैंडपंप को लेकर टेंशन में जयंत, बिना सिंबल कैसे होगी भिड़ंत। निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका, छिन गया राज्य स्तर का दर्जा। निकाय चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग जयंत चौधरी की पार्टी से राज्य स्तर का दर्जा छीन बड़ा झटका दे चुका है। क्योंकि एक तरफ रालोद से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा छीना गया, तो वहीं दूसरा संकट सिंबल को लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि रालोद निकाय का चुनाव अपने हैंडपंप के निशान पर लड़ पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि जयंत चौधरी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी जिसमें गुहार लगाई कि निकाय चुनाव में रालोद को हैंडपंप का सिंबल ही दिया जाए। हमारे कार्यकर्ता सब चीज़ों को देखते हैं और उनके मनोबल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लोग कल भी साथ थे, कल भी साथ रहेंगे। और जहाँ तक ये दर्जे की बात है, वो एक कानूनी दांवपेच है। हम लोग अपने कानूनी राय को लगातार मशवरा कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास विकल्प होंगे वो उन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो जिस तरह से इस समय पे ये फैसला लिया है, तो एक शंका लोगों के मन में बनती है कि ये टाइमिंग क्यों, यही फैसला आप इस प्रक्रिया के बाद ले लेते तो समय भी मिलता सब। वहीं अगर बात करें तो लगातार बीते कई चुनाव में 6% मत अर्जित न कर पाने के कारण कल केंद्रीय चुनाव आयोग ने आरएलडी को स्टेट पार्टी के दर्जे से हटा दिया है और साफ तौर पे ये भी कहा है कि अब ये सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में हैंडपंप आरएलडी का सिंबल है, इसको लेकर के जयंत चौधरी ने आज राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया और साफ तौर पर कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव लड़ेंगे और आरएलडी का जो चुनाव चिन्ह हैंडपंप उनके आधिकारिक उम्मीदवार के सिवा किसी अन्य को न दिया जाए। आपको बता दें कि राज्य स्तर का दर्जा छीनने के बाद अब रालोद गैर मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। गैर मान्यता प्राप्त पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड तो होती है, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं होती, क्योंकि इन पार्टियों ने इतने वोट हासिल नहीं किए होते कि इन्हें क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। देश की ऐसी करीब 2796 पार्टियां हैं
लेकिन रालोद को ये झटका ऐसे समय में लगा जब निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग ने रालोद को हैंडपंप का सिंबल नहीं दिया तो पार्टी के पास पहचान का संकट गहरा जाएगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में पार्टी के पास जो भी जनाधार है वो रालोद को हैंडपंप के रूप में ही जानते हैं। ऐसे में अगर हैंडपंप की जगह दूसरा सिंबल मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, जिसका एक बड़ा असर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर भी दिखेगा, क्योंकि सपा का रालोद से गठबंधन है। पिछले साल खतौली में दोनों ने मिलकर उपचुनाव लड़ा था, जहां भाजपा को हराकर पश्चिम का मिजाज बदल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।